भूल तो नहीं गए सीजेपी के इस चॉकलेटी कॉकरोच को। मोदी सरकार ने बच्चों की बात क्या मान ली, ये तो खुद को ऋतिक रोशन समझ बैठा। लेकिन अब सौरभ दास पर खिंच गया है शिकंजा। इतने बड़े घर में रहता है दोस्तों दिल्ली में, जिसमें इसकी रेंट ही 5 से 10 लाख रुपए के बीच में। जो मालिक हैं इसके, ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस घर की कीमत जो रेंट है वो सौरभ दास पे कर रहे हैं। कॉकरोचों में मच गई है खलबली। जो कल तक दिल्ली पुलिस को धमका रहे थे, आज वो गिड़गिड़ाने लगे। कॉकरोचों का होने लगा है सत्यानाश। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, विस्फोटक है, सनसनीखेज खुलासा है। जो लोग कल तक दिल्ली पुलिस को धमका रहे थे, आज वो दिल्ली पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। जो लोग दूसरों से ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, आज वो खुद अपनी चीजें छुपा रहे हैं। जो लोग कल तक संसद के भीतर, प्राइम मिनिस्टर के घर के भीतर घुस जाना चाहते थे, आज अपने घर की बारी आते ही चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जो लोग कल तक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, आज खुद बचते हुए भाग रहे हैं, फिर रहे हैं। गजब की कहानी है दोस्तों। आज के वीडियो में सौरभ दास, बिल्कुल चॉकलेटी कॉकरोच, खुद को ऋतिक रोशन कहने वाला, अभी आपको ट्रेलर में दिखाया दोस्तों, आज उसकी कहानी में कई सारे पेज सामने आए हैं। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और देख करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। मेरा निवेदन है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट आते हैं, हमारी भी ताकत बढ़ती है। आप सभी को हर हर महादेव। सावन का महीना है दोस्तों, कांवड़िए अपने रास्ते में, अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी सराहना करते हुए हर हर महादेव यही लिखिएगा। आइए कुछ विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। ये पहला 3 विंडो है। सौरभ दास नाम तो जानते ही होंगे ना, अभी तो पूरी दुनिया में इस पर रिपोर्ट छप रही है। बहुत उम्र नहीं है, लेकिन यही नड्डा से मिलने गया था। नड्डा के साथ एग्रीमेंट इसी ने किया, रंका के साथ मिलकर। इसी सौरभ दास की कहानी आपको दिखा रहा हूं। अभी डांस करते हुए विजुअल तो आपको दिखाया है। 3 विंडो में क्या है देखिए। एक तो सीजेपी, जंतर मंतर में जो फंडिंग हुई उसकी जांच तो हो रही है, लेकिन इसमें सौरभ दास इसलिए विशेष है दोस्तों, क्योंकि ये जो 5 स्टार पार्टी हुई थी होटल में, 5 सितारा होटल में, जहां ये ठुमक रहा था, वो खर्चा आया कहां से, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और अब ये सवाल आगे बढ़कर के दोस्तों, इसकी आलीशान कोठी जो किराए पर लेकर लाखों रुपये उसका किराया चुका रहा है, जहां इतने सारे नौकर चाकर हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब ये बिलबिला रहा है, लगता है सही जगह पर, कहते हैं ना, सही जगह पर नस पर हाथ दब गया है। ये मामला वैसा ही है। एक 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, इस 2 विंडो को देखिए, ध्यान से देखिए। ये सौरभ दास ही है। मैं आपको पीटीआई का ये दिखा रहा हूं। 24 जुलाई को पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस के लोगों को धमकी दे रहा था। जानते क्या कह रहा था? कि हम सारे दिल्ली पुलिस के लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, जिन लोगों ने जाति की बर्बरता की। ये लड़का बोल रहा था दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को। और दूसरे विंडो में आइए, ये एसओएस भेज रहा है दिल्ली पुलिस को, बचाओ, हमको खतरा हो गया है। पुलिस वालों को जब वहां पे गुंडे मार रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, तो उनका जीवन नहीं था। बस एक पत्रकार पहुंचा इसके घर में, इसका जीवन खतरे में आ गया है। गजब की कहानी है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, समय तो बदलता ही है, पलटता है। जरा ध्यान से एक एक चीज आपको दिखाता हूं, देखिएगा। पहले मैं आपको एक अपडेट कर देता हूं। कॉकरोच सारे बैठक कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या होगा, ये तो मैं आपको अभी से बता देता हूं। इनका अगला निशाना यूपी चुनाव है, मैं आपको बता देता हूं। ये राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। क्यों? ये एक प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत सकते, ये आप लिख लीजिए। हाँ, अभिजीत दीप के ये वो एक आध लोग को कहीं खड़ा कर दें, वो अलग बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे।
जब तक खुलेआम सारे दलों के साथ लड़ करके नहीं लड़ेंगे तब तक ये एक भी चुनाव नहीं जीत सकते। तो बैठक होते रहने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जरा खबर पे आते हैं। इस खबर को पढ़िए, क्या लिखा है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास के घर में घुसकर यूट्यूबर्स ने बनाया वीडियो, प्राइवेसी का उल्लंघन, दिल्ली पुलिस से शिकायत। बचाओ बचाओ। फिर मैंने कहा कहां इन खबरों में ढूंढ करके देखो। मैं सीधा आपको दोस्तों इसका ट्विटर हैंडल से वो जो खबर है जहां से सबने उठाया है उसी को दिखाता हूं। क्या लिखा है देखिए, एसओएस। आप समझते हैं ना, जब बहुत आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती है तो एसओएस लिखते हैं। सर्टेन यूट्यूबर्स एंड मीडिया चैनल्स हैव ब्रोकन इनटू माय हाउस एंड आर शोइंग द विजुअल्स फ्रॉम इनसाइड। मैं हिंदी में करके बताता हूं दोस्तों। कुछ यूट्यूबर और मीडिया चैनल मेरे घर में घुस आए हैं और घर के अंदर की तस्वीरें, वीडियो दिखा रहे हैं। यह सिर्फ मेरी निजता का गंभीर उल्लंघन नहीं है, बल्कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। अगर इसकी वजह से कोई असामाजिक तत्व मेरे घर पर मुझ पर हमला करते हैं तो इसके लिए ये यूट्यूबर और उनके ट्रोल नेटवर्क जो इस पूरी गतिविधि का समन्वय कर रहे हैं सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। गजब की दोगलापंथी चल रही है दोस्तों। भाई अगर जंतर मंतर पे हिंसा होती है तो ये जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन अगर परीक्षा में लीक हो जाती है तो सीधे धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हो जाते हैं। अगर पीएम के नाम पे गालियां दी जाती हैं तो ये जिम्मेदार नहीं होते हैं, लेकिन इनका अगर कोई वीडियो दिखा दे, बाहर से कवरेज कर ले तो वो जिम्मेदार हो जाते हैं। गजब की कहानी चल रही है, देख रहे हैं ना। और यही नहीं रुके, इनको डर लग रहा है। इनका जो खजाना दिख रहा है, इनकी सीक्रेसी दिख रही है, आखिर ये फंडिंग हो कहां से रही है। अब एक और ट्वीट किया, जरा वो भी दिखाता हूं। क्या लिखा है। आज सुबह ऐसे 15-20 लोग मेरे घर पर आ धपके। इनमें से कुछ लोग तो कल रात से ही घर के बाहर डेरा डाले हुए थे। अब इन वीडियो के कारण गुंडे भी सक्रिय हो गए, जिससे घर में रहने वाले सभी लोगों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मैं फिलहाल सीजीपी की 2 दिवसीय बैठक के सिलसिले में महाराष्ट्र में हूं। यह मैंने हिंदी में करके दिखाया दोस्तों। अब वो यूट्यूबर कौन है, जरा उसका हिस्सा कुछ आपको दिखाता हूं। अब यूट्यूबर है तो उसका वीडियो मैं दिखाऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट का मसला होगा। हालांकि मेरे कई वीडियो को कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एज इट इज उठा करके दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी चेतावनी दी थी, फिर दे रहा हूं, बिना क्रेडिट दिए आप मत उठाइए वरना आपको नुकसान होगा। आगे आइए दोस्तों, ये यूट्यूबर कौन है जरा दिखाता हूं आपको। ये यूट्यूबर है, मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग की है। इसने बताया है उस घर को दिखा करके कि ये वो घर है जहां पर सौरभ दास रहता है और दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में, सबसे महंगे इलाकों में से एक है। इसने रेंट बताया 12 लाख प्रति साल, लेकिन मैं पढ़ रहा था यहां तो 1 महीने का रेंट ही 8-10 लाख हो जाता है। ये सोशल मीडिया पर ही। इसका मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, यह भी कहा गया है। अंदर का हिस्सा भी ये दिखाता है, जबकि सौरभ दास के पास ना तो कोई इनकम है और ना कोई फंडिंग है दोस्तों। तो सवाल यह है कि जो सौरभ दास जंतर मंतर पर खड़ा होकर इतना चिल्ला रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है, आखिर एक विद्यार्थी के पास इतने पैसे आते कहां से हैं? अरे कौन सा कुबेर का खजाना मिल गया है, कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है? बाकियों को भी दो। और इसी में मैं देख रहा था एक और हिडन कैमरा से एक चीज बनाई गई है। इसमें जो सज्जन दिख रहे हैं दोस्तों, ये दूसरा दिखा रहा हूं, ये आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाके देखिएगा जरूर, @HC बर्णवाल, क्योंकि आपको समझ में आएगा। ये सज्जन बता रहे हैं कि ये जो सामने वाला मकान है इसी में सौरभ दास रहता था। बहुत दिन पहले भी रहता था, अब भी रहता है, लेकिन इसके आगे बता नहीं रहा है। बता रहे हैं ये सज्जन कि इसका जो खाना बनाता है कोई नेपाली है, वही ज्यादा जानकारी देगा। ये शायद हिडन कैमरे से लिया गया है। एक तीसरा वीडियो भी मैंने देखा, ये देखिए, इसमें भी ये जो शख्स दिख रहा है ये केयर टेकर है इस आलीशान कोठी का। ये बताता है कि हाँ भाई यहीं पे सौरभ दास रहता है।
आप सोचिए, अभी मैं इसके इनकम और तमाम चीज़ों के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले ये तो दिखाऊं कि जैसे ही सौरभ दास की इस कोठी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने दिखाया, हंगामा मच गया पूरी दुनिया में। आप सोचिए, मैं जो दिखा रहा हूं आप हिल जाएंगे दोस्तों। ये ट्वीट देखिए, नाम भी इंडियन नहीं है, कुछ कुछ याद आ रहा आप? ये कौन है ये लड़की? हेली लिंग, भूल गए क्या? भाई नॉर्वे में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करने के लिए इस लड़की ने ठेका उठाया था। आप भूल तो नहीं गए? जबरदस्ती माइक लेके पीछे पड़ गई, बताना पड़ेगा, आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, कोई लेना देना नहीं, दुनिया में कोई इसको जानता भी नहीं था। अचानक से जो भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग है इसको उठा करके इसको पॉपुलर बना दिया, और यही ये चाहती थी। अब सोचिए, भारत में एक टुच्चे से तिलचट्टे के घर का वीडियो किसी यूट्यूबर ने बनाया, नॉर्वे में बैठ करके ये पत्रकार वहां से लिख रही है हॉरिफिक। आप इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है दोस्तों कि कोई इंटरनेशनल गिरोह काम कर रहा है। एक और देखिए, मोहम्मद जुबैर, ये भी पीछे लग गए हैं। ये यूट्यूबर को ढूंढ ढूंढ के बता रहे हैं कि ये दीपक शर्मा है, ये जंतर मंतर पे भी दिखा था। अब तो भगवान ही बचाए, ये तो जिसके पीछे पड़ जाए वो तो कांडी हो जाता है। भूल तो नहीं गए नुपुर शर्मा को? अब सरकार क्यों बख्श रही है ये सरकार जाने। इसके अलावा एक और दिखाता हूं, सबा नकवी। दिस इज सो पैथेटिक। ये सारे के सारे लोगों को बहुत बुरा लगा है। नॉर्वे में हेली लिंग को और भारत में बैठे पूरे के पूरे गैंग को बुरा लगा है। अब जाहिर है दोस्तों, इनके बॉस ने कहा कि दिल्ली पुलिस में शिकायत कर दो। डर तो लग ही रहा था। ये तुरंत भागा भागा पहुंचा दिल्ली पुलिस के पास, शिकायत दर्ज कराई है। अब देखिए यहां से कैसे खेल शुरू हो गया, ये भी जानना चाहिए। क्या लिखा है, आए मैं इसको हिंदी में करके पढ़ता हूं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पहले लिखा है, मैंने उन लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है जो मेरी अनुपस्थिति में गैर कानूनी तरीके से मेरे घर में घुस आए। मैंने उनके खिलाफ क्रिमिनल, आपराधिक गृह अतिचार, आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मानहानि, डेफेमेशन, आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की डराने धमकाने वाली हरकतें ना तो मेरी आवाज को दबा सकती हैं और ना ही मुझे झुका सकती हैं। समय आने पर उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी कम सूचना पर भी ये कार्रवाई करने के लिए मैं अपने वकीलों आयुष श्रीवास्तव और कृष्णेश बापट का धन्यवाद करता हूं। युवा शक्ति की जीत होगी। अब यहां तो कहानी ही गजब है दोस्त। इन लोगों को तो पैसे भी मिल जाते हैं, बड़े बड़े वकील भी मिल जाते हैं, नाम ही लिख दिया है इसने। इन लोगों को सब आसानी से उपलब्ध होता है। यहां पर आकर मोदी का इकोसिस्टम बहुत कमजोर नजर आता है। लेकिन मजे की बात क्या है दोस्तों, सौरभ दास ने शिकायत तो कर दी। कल तक जिस दिल्ली पुलिस को धमका रहा था ये, अब उसी के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा। अब दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जो इस मीडिया रिपोर्ट में लिखा है कि भाई जिस कोठी में रहता है, मान लीजिए उसका रिटर्न में 12 लाख है, तो अब तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आइडेंटिटी जो वेरिफिकेशन होता है वो दिल्ली पुलिस ने किया था। फिर ये भी जांच हो रही है कि भाई जिसका मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सौरभ दास ने कई साल पहले किराए पे ले रखा है, तो आखिर ये पैसा आता कहां से है। एक सामान्य छात्र, भाई आपने जेएनयू के छात्रों को भी देखा, आप झारखंड के छात्रों को भी देख रहे हैं, आप अपने आसपास के किसी भी छात्र को उठा लीजिए जिसके परिवार की आमदनी बहुत नहीं है दोस्तों, आखिर वो इतनी आलीशान कोठी में रहता कैसे है भाई। इतने नौकर चाकर, ये पैसे आ कहां से रहे। कहीं वो जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, इसके घर में कोई ऐसा पेड़ तो नहीं है जिसमें पैसे लगे हो, नोट छप रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। ये जानना तो पड़ेगा ना। और आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस तो जांच कर रही है, अब ये मामला संसद में भी उठ गया है।
किसने उठाया? ये ममता के सांसद ने। मैं जरा आपको ट्वीट के साथ ही बाइट दिखा रहा हूं। डेरेक ओब्रायन ने कहा है, चिंता मत करो, हम संसद में उठा रहे हैं। इनके एक सांसद हैं, इनका नाम है राजीव कुमार। उन्होंने कहा है कि सौरभ दास के घर को दिल्ली पुलिस ने रेड किया है। ये जानकारी दी है, यानी अगर ये कह रहे हैं तो दिल्ली पुलिस ने मारा होगा छापा। भाई जांच तो शुरू हो गई, जरा वो हिस्सा देख लीजिए। Information that Mr. Saurav Das of CJP's house was raided by Delhi police. It was if people will not get justice. सर नहीं, विषय पर ही बोलिए। विषय के अलावा बोलेंगे तो नेक्स्ट स्पीकर को people will not get justice. Sir, if people will not get justice, we will not be able to function as a society. It is very important. It's one of the most important thing, justice. भैया मैं तो यही कहूंगा, छोटा बच्चा मत समझिए इसको, स्टूडेंट मत समझिए, ये बड़े बड़े लोग हैं। ये सीधे संसद में उठती है आवाज, उधर विदेश से आवाज उठती है। ये छोटे लोग तो नहीं हो सकते। लेकिन अच्छा है, अब संसद में आवाज उठ चुकी है तो संसद में भी जांच होनी चाहिए, और संसद से जांच जरूर होनी चाहिए दोस्तों। इतना ही नहीं, एक और वीडियो आया इस सज्जन का। अब तो सारे लोग, जो आम जनता है, वो तो ढूंढ रही है ना। अभी ये साकेत में जो ये वीडियो है ना, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बंदा साकेत में सेलेक्ट सिटी मॉल, एकदम पॉश एरिया, पॉश मॉल है, वहां ये खरीदा। तो ये आवाज भी, ऑडियो भी दिखाता हूं। ये आईफोन खरीदता है, फिर बैग खरीदता है एप्पल के शोरूम में। तो भैया ये पैसा आ कहां से रहा है? लोग पहचान जाते हैं। जरा इस हिस्से को ध्यान से देखिए। गाइस ये देखो, कॉकरोच जनता पार्टी का क्या नाम है इसका, सौरभ दास, फंडिंग के पैसा से एप्पल का बैग। और ये देखो क्या शॉपिंग चल रही है, हाई डिज़ाइन। वहाँ एप्पल स्टोर है दिल्ली साकेत, सेलेक्ट सिटी वॉक, वहाँ से आईफोन खरीदा। अभी वहाँ से ये देखो इनकी फंडिंग चल रही है। फंडिंग के पैसों से देखो क्या चल रहा है। ये रहा कॉकरोच, ये अपनी सर है, इन्होंने पहचाना, इन्होंने मुझे बताया था। अब जब दोस्तों इतना ऐशो आराम भरी जिंदगी, 5 स्टार में पार्टी, महंगे महंगे कपड़े, मैं तो देख रहा था एक शायद रिपब्लिक में कि लाखों का ड्रेस भी पहनता है, ये फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। फिर मुझे लगा जरा इसका बैकग्राउंड तो देखा जाए, ये है कौन, करता क्या है, कौन सी नौकरी चलती है इसकी। तो ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है और इसी का एक हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं आर्टिकल का, मैं पढ़ देता हूं। जरा देखिए और सोचिए कि एक बच्चा क्या इतना कमाता है क्या, एक स्टूडेंट। सौरभ दास किसी मीडिया हाउस में बंधकर काम नहीं करते, बल्कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हैं। उनके आर्टिकल देश विदेश के कई बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर छप चुके हैं। द कार्मा, आर्टिकल 14, अल जजीरा, द हिंदू, न्यू लाइन्स मैगजीन जैसी जगहों पर इन्वेस्टिगेटिव आर्टिकल्स लिखे हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक क्लाइमेट एक्शन फ्रंट संस्था के को फाउंडर भी हैं, और सौरभ दास अपनी पहली किताब पर काम भी कर रहे हैं। दोस्तों सच्चाई आपको बताऊं, मीडिया संस्थानों की स्थिति बेहद खराब है। एक भी मीडिया संस्थान ऐसा नहीं है जो प्रॉफिट में है। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से सैकड़ों पत्रकारों को बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? पैसा ही नहीं। सोशल मीडिया वाले ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कितना पैसा देते होंगे भाई? मान लीजिए सब में एक एक आर्टिकल भी लिख लेगा तो कितना पैसा, 5,000, 10,000, तब भी कितना पहुंचेगा, 50-60 हजार। और भी कुछ कर लीजिए, ये लाखों का खर्च है दोस्तों, लेविश जिंदगी। अब ये बुरी तरह से फंस गया है, तो इसके आका धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जरा आकाओं में कौन है वो देखना पड़ेगा। सारे विपक्ष के लोग एक साथ कूद पड़े, बचाओ, ये बोल रहा बचाओ, भागे भागे, पीछे से सारे लोग आ रहे हैं, हम बचाएंगे। अब देखिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। ये अरविंद केजरीवाल का ट्वीट देखिए, ये मोदी जी का असली चेहरा है। बताइए, फंड इसके पास आ रहा है, खर्च ये कर रहा है, आम आदमी इसकी तस्वीरें बना रहा है कि भाई ये क्या क्या करता है। एक यूट्यूबर इसके घर पहुंच गया और दोषी कौन? मोदी जी। गजब की गलथेथरी चल रही है ना। ये केजरीवाल का असली प्रोडक्ट है ये। फिर आप आइए, सौरभ भारद्वाज, ये जिस इलाके में रहता है ना, वहां का ये विधायक था दोस्तों। क्या लिखा है?
यू शो योर पीएम्स रियल डिग्री, आई विल शो हिज रेंट एग्रीमेंट। ये तो इसका पीए बन गया भाई। इस लड़के का पीए एक मंत्री बना हुआ है, पूर्व मंत्री दिल्ली का। कमाल का गठबंधन है दोस्तों। और ये आदमी से शर्म नहीं आती कि इसी डिग्री वाले मामले में गुजरात में मानहानि का मुकदमा केजरीवाल झेल रहा है। ये समझिए, वो झेल रहे हैं, डिग्री दिखाई जा चुकी है, लेकिन फिर ये वही बात कहता है, डिग्री से इसका रेंट एग्रीमेंट जोड़ रहा है। आप समझिए इनको बचाने वाले कौन हैं, लेकिन ये बचेंगे नहीं दोस्तों। इस बात को आप समझ जाइए, ये किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। और अब जंतर मंतर हो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट, जब जांच हो रही है ना, तो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासा आपने देखा होगा, जंतर मंतर पर करने गए थे आतंकी हमला, पेट्रोल बम के साथ 4 नाबालिग समेत 9 गिरफ्तार। आईएसआई का कनेक्शन आया है सामने। ये मामला दोस्तों जितना दिखता है ना कि बहुत छोटा है विद्यार्थियों का, ऐसा है नहीं। अब सरकार को बहुत तेजी से इस पर काम करने की शीघ्र अतिशीघ्र जरूरत है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो हमने नया गीत तैयार किया है दोस्तों सावन पर, देखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।